देखिए, जैसे कि मैंने आपको नीचे जो है गेट के पास में बताया था कि जो 1905 में जर्मन से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कुछ जो है पैर से चलने वाली ऑटोमेटिक जो है मशीन गनें लेकर के आए थे। तो उन्होंने देखिए ये ईंट का जो निर्माण है उन्हीं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा करवाया हुआ है। तो ऐसी जगह पर इन पत्थर के स्टैंडों पर उन मशीन गनों को उन्होंने रखवाया था। यहाँ से जो है फायर किया जाता था, चलाते थे। देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है MG मशीन गन नंबर 1 और MG 2 यानी मशीन गन नंबर 2, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर की जो उनकी मशीन गनें थी वो यहाँ पर जो है स्थापित थी। ये छोटा सा जो है सुराग देखा है, ये बहुत जो है दूर तक जो है देखने का काम किया करता था। एक तरह उस समय ये उनकी जो है दूरबीन हुआ करती थी, जहां से दूर तक जो है वो शत्रु पर जो है नजर रखा करते थे। ये जो है शंकर भगवान का मंदिर है, जहां पर जो है महारानी लक्ष्मीबाई लगभग रोजाना ही जो है पूजा पाठ करने के लिए आया करती थी। काले जो है ग्रेनाइट जो है पत्थर की शिवलिंग जो उस समय थी और आज भी वही शिवलिंग मंदिर में आज भी जो है स्थापित है। महाशिवरात्रि के दिन ये किले का गेट जो है आम जनता के जो है दर्शनों के लिए खोला जाता है। उस समय महाशिवरात्रि वाले दिन किसी भी प्रकार का कोई जो है टिकट नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जो है पूरी झांसी की जनता पूजा पाठ करने के लिए महाशिवरात्रि में आती है। देखिए उस समय के ये लोहे की जो है कड़ा जो है लगा हुआ है और ऐसा जो है रास्ता जो हुआ करता था। झांसी में जो कड़क बिजली तोप मैंने बताई और एक भवानी शंकर तोप, ये एक जगह जो है नहीं रहा करती थी। जहां युद्ध के दौरान जहां इनकी जरूरत होती थी तो इनको जो है मोटे मोटे जो है रस्सों से बांध करके हाथियों से और घोड़ों से और धक्का मार करके जो है चढ़ाया जाता था। ये उसमें काम आती थी, मोटे मोटे रस्से जो है बांधा करते थे इनमें। ये देखने के लिए जो है इनका जो उपयोग किया जाता था, ये लेफ्ट हैंड में दूर तक और ये राइट हैंड में दूर तक दिखाई देता था। और ये नीचे जो छिद्र है इनका जो है नीचे जो है देखा जाता था कि कोई दिगवाल से चिपक करके सीढ़ी लगा करके या रस्सी के सहारे कोई आ तो नहीं रहा। हालांकि उस समय आना जो है असंभव था, सैनिक यहाँ पहरा दिया करते थे। कोई अगर कैसे ही जो है बाई चांस अगर आने की कोशिश भी की तो वो लोग उस समय सैनिक क्या करते थे कि गर्म पानी या गर्म तेल को जो है इस छिद्रों में से डाल के उसके ऊपर फेंक दिया करते थे। देखिए ये जिस स्थान पर अभी हम आप लोग खड़े हुए हैं, इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से झांसी में जब आखिरी लड़ाई हुई, इंग्लैंड की महारानी ने स्पेशली सर ह्यूरोज को झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा। हिस्ट्री में सर ह्यूरोज के बारे में यह लिखा जाता है कि उस समय यूरोप के अंदर जितनी भी जो है लड़ाइयां हुई, ह्यूरोज को किसी भी लड़ाई में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। यही कारण था कि इंग्लैंड की महारानी ह्यूरोज के पहले जितने भी इंग्लैंड से और जो उनके अफसर आए यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध लड़ाई के लिए भेजा, तो लगभग सभी को जो है अपनी जान से हाथ धो करके जाना पड़ा। सर ह्यूरोज के बारे में उनका ऐसा मानना था कि ये महारानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में पराजित कर देगा और झांसी के ऊपर जो है आसानी से जो है कब्जा हो जाएगा। सर ह्यूरोज ने गेट के मुख्य द्वार के दूसरी छोर से जब हमला किया तो उसको भी महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी फोर्ट से युद्ध के दौरान खदेड़ करके भगा दिया। फिर सर ह्यूरोज ने अपनी चतुर जो है बुद्धि का प्रयोग किया और उसने क्या किया कि चारों तरफ से अपनी सेना से किले को घिरवाया एक ही बार में, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि झांसी के पास इतनी सेना या इतना गोला बारूद, इतना असला, इतनी तोपें नहीं है कि ये चारों तरफ जो है युद्ध करने में सक्षम हो। वो बात सही थी। छोटा सा कस्बा था, छोटा सा जो है राज्य था, लिमिटेड जो है कम संख्या में महारानी लक्ष्मीबाई के पास जो है सैनिक थे। जब चारों तरफ से सर ह्यूरोज ने घिरवा करके गोलाबारी जब किले पर करवाई तो महारानी लक्ष्मीबाई के ना जाने कितने ही जो है सैनिक, जिनमें जो है तोपची भी हैं और कुछ जो है आपके हॉर्स राइडर भी हैं, सैनिक भी थे, ये लगभग जो है सारी की सारी जो है उस 2 दिन के युद्ध में मारे गए। महारानी लक्ष्मीबाई किले के अंदर हताश अकेली, पंचमहल के नीचे उनका एक विश्राम कक्ष है, वहां पर महारानी लक्ष्मीबाई जी बहुत जो है विचारहीन हो, बहुत जो है मतलब टेंशन कह सकते हैं या मतलब के उसमें टेंशन में जो है बैठी हुई थी और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए ये लगभग उस समय उनकी समझ में नहीं आया। महारानी लक्ष्मीबाई जी के एक बुजुर्ग परामर्शदाता एडवाइजर लाला भाऊ बख्शी उनके पास आए। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को जो है समझाया, बताया।
कि देखिए मैं मानता हूं कि आप बहादुर हो, लड़ने में सक्षम हो, लेकिन अकेली बगैर सेना के आप क्या कर पाएंगी। लिहाजा मेरा मानना है कि आप झांसी को छोड़ करके चली जाए। ये महारानी लक्ष्मीबाई को बात अच्छी लगी। उनके जो परामर्शदाता थे उन्होंने कहा कि आप जीवित रहेंगी तो संभवतः हो सकता है कि आप किले को दोबारा से जो है हासिल कर ले। सारंगी नाम की एक व्हाइट कलर की घोड़ी हुआ करती थी महारानी लक्ष्मीबाई के पास, जिसके ऊपर महारानी लक्ष्मीबाई सवारी जो है किया करती थी। बड़ी अच्छी परख थी घोड़ों और घोड़ियों के बारे में महारानी लक्ष्मीबाई जी को। तो उन्होंने क्या किया, इसी जगह पर अपनी जो है घोड़ी को बुलवाया। उनका जो बेटा था उसकी तो डेथ हो गई थी। अपने ही परिवार के एक बच्चे को उन्होंने जो है गोद लिया था। पहले उस बच्चे का नाम था दामोदर राव नेवालकर, आनंद राव नेवालकर। उस बच्चे का उन्होंने जो है नाम परिवर्तित किया और जो अपना खुद का उनका पुत्र हुआ था जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव नेवालकर रखा था, वही दामोदर राव नेवालकर उन्होंने उस बच्चे को नाम दिया। तो इस जगह पर क्या किया उन्होंने कि महारानी लक्ष्मीबाई के कमर से हमेशा युद्ध के दौरान एक रेशमी जो है दुपट्टा जो है वो कसके और बांध के कमर से जो है रखा करती थी। उस बच्चे को उन्होंने अपनी पीठ से बांधा, उस सारंगी नाम की घोड़ी पर जो है सवार हुई और जंप फ्रॉम दिस पैलेस, यहां से छलांग लगा करके महारानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र और घोड़ी सहित यहां से जो है निकल गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई जी का यहां से निकल के जाना हुआ कालपी। कालपी उस समय भारतीय जो है स्वतंत्रता संग्रामियों का जो है एक केंद्र प्रमुख जो है अड्डा जो है बना हुआ था। देश के बड़े बड़े जो है स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी उस समय जो है कालपी में ठहरे हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने जब उन जो है स्वतंत्रता सेनानियों से मिली, किन परिस्थितियों में और कैसे उन्होंने झांसी को छोड़ा, इन सारी चीजों से महारानी लक्ष्मीबाई ने उनको अवगत कराया। इसमें तात्या टोपे भी थे और तात्या टोपे के साथ में और बड़े बड़े जो है उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की आजादी चाहते थे। महारानी लक्ष्मीबाई की सलाह पर इन सारे लोगों ने क्या किया, महारानी लक्ष्मीबाई जी का भरपूर साथ दिया और कालपी से महारानी लक्ष्मीबाई अपने लाव लश्कर को लेकर के पहुंची ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर जब ग्वालियर की सीमा में इनका प्रवेश होने ही वाला था, ग्वालियर के राजा थे उस समय जिवाजी राव सिंधिया। जब जिवाजी राव सिंधिया को ये मालूम हुआ कि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेरे ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए आ रही, तो ग्वालियर का राजा उस समय 23 या 24 साल जो है उनकी आयु रही होगी, ग्वालियर किला छोड़ करके परिवार सहित भाग गए थे। ये अंग्रेजों के पिट्टू और चाटुकार थे जिवाजी राव सिंधिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ये बात सही है। उस समय ग्वालियर रियासत बड़ी थी, ग्वालियर के राजा के पास फौज बड़ी थी। अगर उस समय महारानी लक्ष्मीबाई ने समय समय पर उनसे मदद मांगी, मदद काहे की, केवल सैनिकों की, गोला बारूद की, तो ये जिवाजी राव सिंधिया ने उस समय महारानी लक्ष्मीबाई की ये मदद नहीं की। अगर उस समय जिवाजी राव सिंधिया अपनी सेना यहाँ भेज देते तो संभव था कि महारानी लक्ष्मीबाई उस समय अंग्रेजों से युद्ध करके जीत भी सकती थी। ग्वालियर के किले पर महारानी लक्ष्मीबाई ने कब्जा किया। जिवाजी राव सिंधिया की जो सेना थी, महारानी लक्ष्मीबाई का जो है उन्होंने दिल से जो है स्वागत किया, सम्मान किया और झांसी किले और ग्वालियर किले को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। आइए, ये एक देखिए पहाड़िया पर एक जो है स्टैचू बना हुआ है। मौसम ख़राब होने के कारण संभवतः जो है मतलब वो धुंधला सा जो है दिखाई दे रहा। मैं इनके बारे में बता दूं, ये झांसी की जो है बहुत महान हस्ती म्यूजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ये उनका जो है स्टैचू है। ये भी झांसी के ही रहने वाले थे। झांसी वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में जो प्रसिद्धि पाई, नंबर 1 पर महारानी लक्ष्मीबाई और नंबर 2 पर मेजर ध्यानचंद। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जो है इस फांसी घर का इसका जो है काल कोठरी का उपयोग किया उन्होंने। तो उस समय अंग्रेजी शासन काल में इसमें परिवर्तन क्या हुआ कि जो हवा और जो वो रोशनी की जो व्यवस्था थी, उन्होंने उसको जो है इतना जो है कम कर दिया। जब वो कम किया तो धीरे धीरे जो है उसमें सफोकेशन जब बढ़ता था तो उसमें उन अपराधियों की जो है डेथ हो जाया करती थी। यहाँ से करीब जो है 15-16 किलोमीटर दूर है एक बेतवा नदी। तो उस समय जो खच्चर गाड़ियाँ जो चलती थी, उनकी डेड बॉडी उन पे लदवा करके बेतवा नदी में फेंकवा दिया करती थी। देखिए ये कुछ जो है ये जो है पत्थर की ये गोल गोल जो है रिंग लगे हुए हैं। सुबह सुबह महारानी लक्ष्मीबाई जी का मंदिर जो है आना जाना हुआ करता था। तो उस समय सैनिक क्या करते थे, उस समय लाइट वगैरह की तो कोई व्यवस्था नहीं थी,
तो मसालों को जला करके इनमें फंसा दिया जाता था। ये उस काम में आया करती थी। ये बुर्जें बनी हुई हैं पूरे किले के अंदर। इनका जो है उपयोग जो है उस समय सैनिक जो है ऊपर से जो है निगरानी जो है किया करते थे। ये ओपन जो है खिड़कियां हुआ करती थी, दूर दूर तक जो है सैनिक इससे जो है नज़र जो है दुश्मन पर रखा करते थे। भवानी शंकर तोप है ये। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने शासनकाल में एक दुर्गा वाहिनी नाम की महिला जो है सैनिकों को जो है तैयार किया था। मोतीबाई नाम की एक नृत्यांगना डांसर महाराजा गंगाधर राव के शासनकाल में उनके जो है राज दरबार में नर्तकी हुआ करती थी। तो उस समय इस काम को घृणा की जो है दृष्टि से देखा जाता था। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने एक बार दरबार में मोतीबाई जी को बुलाया और उस काम के लिए जो है उन्होंने मना किया। उस समय पता नहीं क्या जो है उनके अंदर आकर्षण था महारानी लक्ष्मीबाई के पास में कि किसी को भी जो भी उन्होंने उस समय बताया या समझाया तो वो उसको जो है सरलता से जो है ग्रहण कर लिया करता था। तो मोतीबाई जी ने महारानी लक्ष्मीबाई की बात को माना और जो राज दरबार की जो नृत्यांगना और डांसर हुआ करती थी उस काम को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी दुर्गा वाहिनी नाम की जो सेना थी उसमें मोतीबाई जी को जो है भर्ती किया और उनको जो है तीर तलवार, घुड़सवारी, तोप चलाना, बंदूक चलाना, भाला चलाना, इनका जो है प्रशिक्षण देना जो है शुरू किया। जब झांसी में अंग्रेजों के विरुद्ध महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी, कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, तो आखिरी की जो लड़ाई थी जो सरयूर से जो है महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी, तो इस भवानी शंकर तोप को मोतीबाई जी ने ऑपरेट किया। अंग्रेजों के ऊपर जो गोलाबारी इस तोप से हुई उस समय, तो वो मोतीबाई जी ने जो है गोले बरसाए। ये आमोद बाग है, आमोद गार्डन। महारानी लक्ष्मीबाई का जो है सुबह शाम जो है यहाँ जो है उनका मॉर्निंग वॉक और शाम को जो है यहाँ घूमना हुआ करता था। और जो उनका व्यक्तिगत जो है तीर तलवार का जो प्रशिक्षण था या उस समय जो वो अभ्यास किया करती थी, वो लगभग शाम के टाइम पर यहाँ पर जो है तीर तलवार का जो है उन्होंने अभ्यास किया। और ये जो है मंदिर का रास्ता है, तो सुबह जब पूजा पाठ करके आती थी तो महारानी लक्ष्मीबाई का यही जो है सुबह का घूमना हुआ करता था। ये बगल में फांसी घर, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको कि इस जगह पर अंदर के कमरे से रस्सी के सहारे गले में रस्सी बांध करके इस जगह जो है लटका दिया जाता था। यहाँ पर जो है लटका दिया जाता था। ये देखिए यहाँ पर 2 रिंग लगे हुए हैं, इनमें से जो है रस्सों को खींच करके अपराधी को यहाँ लटका दिया जाता था। यही महारानी लक्ष्मीबाई का जो है मंदिर आने जाने का रास्ता, यहीं पर जो है फांसी दी जाती थी। एक समय सुबह सुबह किसी अपराधी को फांसी हुई, जिसकी चीख महारानी लक्ष्मीबाई के कानों में मंदिर तक पहुंची। और ये बात बिल्कुल सही है जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि सुबह मॉर्निंग में 4 और 5 के बीच में झांसी में फांसी दी जाती थी। तो जब उस मरने वाले की चीखें जब महारानी लक्ष्मीबाई के कानों में पहुंची, उनकी पूजा पाठ में विघ्न हुआ। इसका महारानी लक्ष्मीबाई ने भरे दरबार में विरोध किया कि महाराज कृपया आप झांसी से या अपने राज्य से फांसी देने का चलन बंद कर दें या इस फांसी घर को दूसरी जगह स्थापित कर दें। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तरीकों से जो है कई तर्क दिए कि हम बगैर जो है किसी अपराधी को उसके सुधरने का मौका दिए बगैर लटका करके टांग करके उसको मार देते हैं। क्यों ना हम इन अपराधियों को कुछ दिन की जेल दे करके इनको सुधरने का चांस दें, मौका दिया जाए। तो महाराजा गंगाधर राव और उनके दरबारियों की कुछ ये बात समझ में आई। महाराजा गंगाधर राव जी ने तत्काल इस फांसी घर को बंद करवाया। काल कोठरी में उन अपराधियों को रखा जाता था। तो उस समय ये बात सही है कि कितने ही जो उस समय दुष्ट भयानक जो अपराधी थे उनमें परिवर्तन आया। महारानी लक्ष्मीबाई की वजह से उनकी एक्टिविटी, उनका चाल चलन अच्छा हुआ, जिनका महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के दौरान सैनिकों के रूप में उनका प्रयोग किया। अंग्रेजों ने भी जो है इस फांसी घर का उपयोग किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो है अपने शासनकाल में अपराधियों के साथ में पूरी जो है क्रूरता दिखाई। फांसी देने के बाद 2 रात और 2 दिन तक मृत शरीर, डेड बॉडी को
टंगा हुआ जो है छोड़ दिया करते थे कि और लोग देखें और दहशत में रहे कि कोई उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध या झांसी में किसी तरह का कोई अपराध न कर सके।